हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके एनसीईआरटी डेली से मिल जाएगी। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी gk.ncrt.daily पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली एप्टीट्यूड की रील्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, मेरे खुद के नोट्स और सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड राइटवारी सिस्टम। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इतने सारे जो रेवेन्यू सिस्टम के सेटलमेंट्स हैं ये हुए क्यों थे। ठीक है, सो द मेन रीज़न वाज दैट आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट्स इन बंगाल द कंपनी वाज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट रेवेन्यू सिस्टम, ताकि वे एक ह्यूज अमाउंट जनरेट कर सके सो डैट दे कुड नॉट डिपेंड अपॉन द सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स फॉर देयर ट्रेड पर्पसेस इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहला आपका है परमानेंट सेटलमेंट। ये स्टार्ट किया गया था 1793 में बाय कॉर्नवेल्स। ओके, अब बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। ठीक है, बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो उस समय के राजा और तालुकदार थे उन्हें ज़मींदार के रूप में देखा जाने लगा और उन्हें कहा गया कि आपको रेंट कलेक्ट करना है पीजेंट से और फिर उस जो भी रेवेन्यू वहाँ से आता है उसे कंपनी को पे करना है। और वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से ही तय की गई थी। ठीक है, और इट वाज 9/10 रूल, यानी कि यदि टोटल रेवेन्यू 10 है तो उसका जो 9 पार्ट है वो जाएगा कंपनी के पास और जो 1 पार्ट है वो रेवेन्यू खुद जो ज़मींदार थे वे अपने पास रख लेते थे। तो ऐसा करने के पीछे मंशा ये थे कि कंपनी को ऐसा लगा था कि दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा था कि यदि ऐसे हम लोग कुछ परमानेंट फिक्स कर देते हैं एक लमसम अमाउंट तो कंपनी के पास एक रेगुलर इनफ्लो पैसा आता रहेगा। ठीक है, और चूँकि ज़मींदार को भी 1/10 मिल रहा था तो इससे ज़मींदार भी इंकरेज हो गए और वे जो भी लैंड है उसको इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करेंगे। राइट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, आफ्टर 2 or 3 years देयर वॉज प्रॉब्लम दैट अरोज बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्या थी? द ज़मींदार वर इनफैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मींदार थे वो जो भी लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो रेवेन्यू फिक्स था पहले से वो इतना ज़्यादा हाई था कि समटाइम्स जो ज़मींदार थे वो भी पे नहीं कर पा रहे थे, है ना। और जो भी ज़मींदार जो फेल हो जाते थे कि जो रेवेन्यू को जो टाइम पे जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जो ज़मींदारी राइट्स थी वो लूज़ हो जाती थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ। जो मार्केट प्राइस है वो जो भी आपके क्रॉस प्रोड्यूस होते थे उसके जो मार्केट प्राइस थे ना वहाँ पे थोड़ा सा राइज़ हुआ मार्केट प्राइस में, और जो कल्टीवेशन है वो भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। इससे क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो बढ़ गई। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? ज़मींदार को, क्योंकि 9/10 तो ऑलरेडी फिक्स था कंपनी के लिए। तो इससे क्या हुआ, ज़मींदार को ज़्यादा फ़ायदा होने लगा और कंपनी को फ़ायदा कम होने लगा। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट पे फिर से विचार किया गया कि इसको हटाकर कोई नया सा स्कीम या फिर कोई नया सा रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। इसी को लेकर एक नया सिस्टम जिसे हम नाम देते हैं महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हॉल्ट मैकेन्जी के द्वारा 1822 में। इसमें क्या था कि जो कलेक्टर्स थे वे विलेज टू विलेज गए, वहाँ के लैंड को इंस्पेक्ट किया और जो भी फील्ड्स वगैरह थे सबको मेज़र किया। उसके बाद एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज दैट इज़ महल हैड टू पे। ठीक है, तो कलेक्टर्स क्या किए कि जितने विलेज में प्लॉट थे सबको मेज़र किया और एक लमसम अमाउंट जिसे हम लोग महल कहते हैं उसको फिक्स किया, है ना। और ये जो था इसे पेरियोडिकली रिवाइज़ किया जाना था, ना कि ये पहले की तरह परमानेंटली फिक्स था। और जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिम्मा था उसे दिया गया था विलेज हेडमैन को, ना कि पहले की तरह ज़मींदार को। ठीक है, तो ये था आपका महलवारी सिस्टम।
और जो भी इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसका जो पासवर्ड है वो है 2512। तो हमने परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी दोनों को देख लिया। ये जो दोनों सेटलमेंट थे ये नॉर्थ में चल रहे थे, ठीक है। एक और सिस्टम था जो कि उस समय साउथ में चल रहा था, उसे हम लोग कहते हैं रायोटवारी सिस्टम। ये बेसिकली साउथ में प्रिवलेंट था आफ्टर दैट फेल्ड परमानेंट सिस्टम, ठीक है। अब इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाई अलेक्जेंडर रेड इन सम एरियाज इन मैसूर, subsequently developed by Thomas Monro. This system was gradually extended all over South India. अब इसमें यह था कि ये जो सेटलमेंट था ये डायरेक्टली था कल्टीवेटर्स के पास, मतलब इसका जो सेटलमेंट था रेवेन्यू का वो डायरेक्टली जो वहाँ पे रायोट्स थे यानी जो कल्टीवेटर्स थे उससे किया जाता था, ठीक है। उनका जो भी फील्ड्स था उन पे रेगुलरली और केयरफुली जो सर्वे किया जाता था और एक फिक्स्ड रेवेन्यू को मतलब उन पे चार्ज किया जाता था, जिन्हें जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे जो रायोट्स थे उन्हें डायरेक्टली कंपनी को देना होता था। हालांकि इसको भी ये भी फिक्स नहीं था, ये भी पीरियडिकली चेंज होते रहता था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्री सिस्टम। होप दिस वुड हेल्प यू आउट। थैंक यू।